वज़ीर-ए-आज़म का 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा 1 करोड़ 40 लाख घरानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए करने का भी ऐलान। मजीद कहा दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पाकिस्तान को मुआशी दिवालियापन से बचाने के लिए ये फैसला नागुज़ीर था। IMF से मुआहिदा साबिका हुकूमत ने किए थे, हमने नहीं। IMF की सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। वज़ारत उस्मा संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। मुल्क को संगीन हालात से बचाना मकसूद है। हम हर मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। साबिक हुकूमत ने कर्ज में 20,000 अरब से जायद का इजाफा किया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक शख्स की जिद पर नहीं। आइनी तरीके से हुकूमत बदली, पहली बार दरवाजे फलांगे नहीं गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पिछली हुकूमत में सिफारती खत की नाम नहाज साजिश खड़ी गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में 2 मरतबा कहा गया कोई साजिश नहीं हुई। अमरीका ने भी साजिश से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दिया। इस सब के बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। फसादी जहर ने सियासत में जहर घोल दिया है। इस शख्स की वजह से CPEC मुआहिदा ताखीर का शिकार हुआ। आपने मुल्क को कर्जों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। आपने मुल्क में महंगाई की लहर कायम की। साबिक हुकूमत जानबूझकर अपने करतूतों पर पर्दा डाल रही है। PTI का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा शहबाज शरीफ के मुंह से करप्शन का लेक्चर अच्छा नहीं लगता। फवाद चौधरी बोले शहबाज शरीफ का खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था। फरूख हबीब ने कहा शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ ही नहीं पढ़ा जा रहा है। शौकत तरीन बोले वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द के लोग उन्हें गलत आदाद शुमार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़ोहराना, मुल्की सियासी सूरत हाल, मुआशी मामलात और कौमी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादियों से तरक्याती स्कीमें कम करने की दरख्वास्त, कहा गैर ज़रूरी तरक्याती मनसूबे वापस ले लिए जाएं। मुआशी हालात के बायस सबको कुर्बानी देना होगी। इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की तायद कर दी। आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को मुशावरत के लिए दोबारा दावत देंगे। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा लड़ाई नहीं चाहते, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अगर जून तक इलेक्शन का ऐलान करें तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। लॉन्ग मार्च खून खराबे के खौफ से खत्म किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए वापसी का रास्ता लिया। कोई ये ना समझे कि हमारी कमजोरी थी या हमने कोई डील कर ली। 6 रोज में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो फिर से निकलूंगा। कोई गलत फहमी में ना रहे। इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। इमरान खान का एहतजाज के लिए चीफ जस्टिस को खत, सवालात भी पूछ लिए। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। फितना खान की आएं बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं। 20,000 कारकुन जमा न होने पर बेचारे की जहनी हालत काबिले रहम है। अवाम ने इमरान खान को पहचान कर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। इमरान खान को शहीद अहलकारों के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। IMF मुतालबात के आफ्टर शॉक्स। कराची के बिजली सार्फिन को 440 वोल्ट का झटका। कराची के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपए 83 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी। कीमत में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। रुपए का डॉलर को पलट कर वार, बढ़ती कीमत को ब्रेकें लगवा दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 26 पैसे कमी, नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे कमी। डॉलर ओपन मार्केट में 201 रुपए की सतह पर बंद हुआ।
दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। हंड्रेड इंडेक्स में 319 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स बढ़कर 42,861 की सतह पर पहुंच गया। उधर सोने की आलमी कीमत में इजाफा, मुकामी कीमत में कमी, फी तोला सोने की कीमत में 2100 रुपए कमी, फी तोला सोना 1,41,200 रुपए का हो गया। किसानों के लिए खुशखबरी, 50 किलो यूरिया खाद बोई की कीमत में 389 रुपए तक कमी की गई। हुकूमत ने मुल्क भर में यूरिया खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी। वजारत सनअत व पैदावार ने यूरिया खाद की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस वाले मुजाहिरीन खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने इंतशार फैलाने वाले मुजाहिरीन के लिए प्लान तैयार कर लिया। किसी भी जल्द से जुलूस के लिए तहरीरी मुआहदे के बाद इजाजत दी जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में फैसले। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया को फसादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए मजीद मौसर इक़दाम लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्तक़बिल में किसी भी लॉन्ग मार्च को दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेनेट में हुकूमत की फतह, नैब और इंतखाबात का तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का बिल्स मंजूर होने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने नारेबाजी की, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इखलाक से आरी लोगों ने यह बिल बुलडोज किया। आसिम नजीर तारड़ ने कहा, ईवीएम मशीन में काफी मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मशीन पर एतराजात उठाए। ओवरसीज का वोट ना खत्म किया गया, ना ही किया जाएगा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, ओवरसीज के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। ECL से निकाले गए वज़रा के नाम तलब। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। कानून पर अमल के कुछ जवाबित जरूरी हैं। चीफ जस्टिस का ECL रूल्स में तरमीम के तरीक़ाकार बारे रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कहा, फिलहाल हुकूमत के ECL रूल से मुतालिक फैसले का कदम करार नहीं दे रहे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए, वो अपने ज़ाती फायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुल्जिम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा, अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। इमरान खान ने PTI की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान की PTI रैली में जांबाग होने वाले कारकुन सईद अहमद के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत की। कहा, सईद अहमद जैसे कारकुनों की कुर्बानी से हकीकी आज़ादी हासिल होती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान है। अदम एतमाद की कामयाबी का पता चला तो उन्होंने उस दिन सब्सिडी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। कहा, पेट्रोल इमरान खान के मुआहदे की वजह से महंगा हुआ। इमरान खान ने तस्लीम किया, वो तैयारी करके नहीं आए थे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इत्तेहादी हुकूमत करेगी, आप अपने घर जाकर बैठें। PTI ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन अमान कायम रखने वाले अहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर पंजाब की डस्का के नवाही गाँव गुजर कला आमद अटक पुलिस वैन हादसे में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से तरीन ग्रुप की लाहौर में मुलाकात। डी-सीट किए गए अरकान के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर इत्तफाक हो गया।
पानी भरे बादलों की चाल, कहीं ठंडी तेज हवाएं तो कहीं काली घटाओं का राज। इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं। दिन के वक्त रात का समा, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में भी गर्दालूद हवाएं चलने के बाद मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। बालाकोट, सवाबी समेत दीगर शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। मौसम खुशगवार हो गया। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले अली रजा सतपारा चल बसे। कोपैमा की नमाज जनाजा अदा करके सपुर्द खाक कर दिया गया। नामवर पाकिस्तानी कोपैमा अली रजा सतपारा पहाड़ से गिरने के बाद जख्मी हुए थे। रीजनल अस्पताल स्कर्दू में जेर इलाज थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अली रजा सतपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और माहीगीरों के जाल में लॉटरी लग गई। कराची में जीवानी के करीब माहीगीरों ने 48 किलो वजनी क्रॉकर मछली पकड़ ली। मछली 1,35,80,000 रुपए में नीलाम कर दी गई।